हेलो दोस्तों, आर के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं संविधान सभा के ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो हम लोगों ने सारे वीडियो में जो है पढ़े हैं संविधान सभा के वीडियो में। तो आज हम उसी का जो है, वहाँ पे तो हमने सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़े थे, तो आज हम उसी का जो है क्वेश्चन लेकर के आए हैं। समथिंग ये 70 प्रश्न है। तो आज वहाँ जो हमने पढ़े हैं तो हमें कितना याद है वो हम आज यहाँ पे जो है बना करके आज हमें प्रयास करते हैं। तो ये चलिए देखते हैं। चलिए, 1922 ईस्वी में किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? तो किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। याद रखिएगा। तो कब? तो 1922 में। एक क्वेश्चन आपको पढ़ा चुके हैं वीडियो में कि 1922 में किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। मगर 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो किसके द्वारा? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा। याद रखिएगा। 1924 में कौन मांगा था? तो मोतीलाल नेहरू। मगर 1922 में कौन? तो महात्मा गांधी। यहाँ से याद रहेगा। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ से याद रहेगा। तो एम.एन. राय ने। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन, विचार का बात आएगा तो कौन हो जाएगा? एम.एन. राय। किसने किया था? तो एम.एन. राय ने किया था। भारतीय संविधान सभा को देखिए, भारतीय संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान सभा को मूर्त रूप किसने प्रदान किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता के द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो कब किया था? तो 1936 में। कांग्रेस ने जो है किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता के द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? 1936 में। 1938 ईस्वी में 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो याद रखिएगा। तो जवाहरलाल नेहरू ने। 1938 में जो है किस व्यक्ति ने वयस्क जो है, मतलब किसके आधार पर? तो वयस्क जो है मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। कब? तो 1938 में। किसने? तो जवाहरलाल नेहरू ने। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? किसके तहत बोला गया था? तो क्रिप्स योजना के तहत। क्रिप्स प्रस्ताव कब भारत में आया था? 1942 में। और जो है कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में। कब आया था? तो 1946 में आया था। तो यहाँ से आपको याद आपको रखना है। जो है कैबिनेट जो है मिशन कब आया था? तो 1946 में। कौन आया था? तो कैबिनेट मिशन आया था। तो यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ये हमने वीडियो में पढ़ा चुके क्वेश्चन। ये देखिए, जस्ट हमारे वीडियो से ही मैच किया है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। चलिए, भारतीय जो है भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो यहाँ से याद रखिएगा। तो क्या था? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन 1946, क्योंकि 1946 के तहत ही तो भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत, जो कि 1946 में गठन हुआ था। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में किया गया? तो कहाँ? तो फैजपुर में। सन 1936 में
सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई अधिवेशन में रखी गई थी? तो फैजपुर अधिवेशन में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो यहाँ से याद रहेगा, तो कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। प्रस्तावित जो है मूल संविधान जब संविधान बन रहा था तो कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार हुआ था? तो ये जो 389 जो सदस्य हमने वीडियो में पढ़ाए थे, 389 सदस्य जो था वो 200, उसमें से 292 कहाँ से थे? तो ब्रिटिश प्रांत से थे। जबकि 93 कहाँ से थे? तो विदेशी रियासत से थे। जबकि 4 कहाँ से थे? तो चीफ कमिश्नर थे। ये हमने वीडियो सारा पढ़ा चुके हैं, आप वहाँ से देख करके समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था और इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो कितने आए थे? तो 208 प्रतिनिधि। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? 208 प्रतिनिधि। पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो यहाँ से याद रखिएगा, तो कितनी रह गई थी? तो 299। जब क्या हुआ पुनर्गठन, मतलब जब भारत आज़ाद हो गया। भारत आज़ाद कब हुआ? 1947 में आज़ाद हो गया। तो 1947 से पहले कितने थे? तो 389 सदस्य थे। मगर जैसे ही आज़ाद हो गया तो सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? तो 299 हो गया। तो वही चीज़ पूछ रहा है कि जब भारत आज़ाद और पुनर्गठन हो गया तो उसके बाद जो है संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो 299 रह गया। संविधान सभा पुनर्गठन होने के बाद देशी रियासत के सदस्यों की जो संख्या कितनी रह गई थी? तो इसमें कितना रह गया था? 70 आ गया था। जबकि पूछेगा किसी की पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों का कितना रह गया था? तो यहाँ कितना रह चुका था? तो 299। यहाँ जोड़ेगा तो आज कितना आ जाएगा? 200, जो यहाँ पर 229 70 299 आ रहा है। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितना प्रतिनिधि था? 70। जबकि पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि था? 229। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद के प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख के अनुपात में था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के में अनुपात में था? तो 10 लाख। देखिएगा, आज भी जो भी ये मेले बनते हैं वो लगभग 10 सांसद होता है, वो 10 लाख पे ही होता है वो। तो फिर सेम आज भी चल रहा है। तो उसी प्रकार से है कि जो है प्रत्येक 10 लाख आबादी पर जो है ये होते हैं। चलिए, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? किसने किया था? तो प्रांतों की विधानसभा ने। और संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो प्रांतों की विधानसभा ने। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो कहाँ का था? तो संयुक्त प्रांत का कहने का अर्थ क्या है? तो उत्तर प्रदेश। आज भी हम सबको पता है कि विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, सभी में जो है उत्तर प्रदेश के सीट सबसे ज़्यादा होते हैं। तो वही जो है पूछ रहा है, संविधान सभा में किस प्रांत का जो है प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो कहाँ हो जाएगा? संयुक्त प्रांत कहने का क्या है? तो उत्तर प्रदेश का। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद। यार आप क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं वीडियो में। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद। आगे बढ़ रहे हैं। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित कहाँ से हुआ था? तो आपको पता होगा पश्चिम बंगाल से होता। जब देखिए भारत आज़ाद नहीं हुआ था, जब संविधान सभा में जब चुनने की बात आई था तो जो भीमराव अम्बेडकर जो थे कहाँ से चुनकर आए थे? तो पश्चिम बंगाल से। लेकिन जब भारत आज़ाद हो गया, जब पुनः जो है चुनाव हुआ था, पुनर्गठन होने के बाद पुनः चुनाव हुआ, तब जब भीमराव अम्बेडकर जो थे कहाँ चुनकर आए थे? तो पुणे से, मुंबई के पुणे से चुन के आए थे, याद रखिएगा। मुस्लिम लीग ने किस कारण जो है संविधान सभा का जो है बहिष्कार कर दिया? तो किस लिए? तो मुस्लिम लीग जो था मुस्लिमों के लिए एक अलग अपना संविधान चाहता था। इसीलिए क्या किया था? मुस्लिम लीग ने जो है संविधान सभा का क्या कर दिया? तो बहिष्कार कर दिया। यहाँ से याद रहेगा। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर जो है हुआ था? तो वर्गीय मताधिकार पर। किस पर? तो वर्गीय मताधिकार पर। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? तो वर्गीय मताधिकार पर।
संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे तो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित हैं। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित हैं। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा जो है प्रांतीय विधान सभाओं के द्वारा जो है प्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा जो है चुनी जाती है। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा जो है प्रांतीय विधान सभाओं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुनी जाती है। यहाँ से याद रखिएगा। भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो संविधान सभा ने बनाया। भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो संविधान सभा ने बनाया, याद रहेगा। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो 1946 में, क्योंकि कैबिनेट मिशन कब बैठक हुआ? 1946 में, तभी तो चुनाव संपन्न हुआ था। और भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ से आपको पता होगा कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ये क्वेश्चन जो बिहार पुलिस में अभी हाल ही पूछा गया है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा का जो है प्रथम अधिवेशन मतलब कहने का अर्थ है बैठक। प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो यहाँ से याद रखिए, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा ही थे जो जब संविधान सभा का निर्माण हुआ तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष, तो वही पूछ रहा कि उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। संविधान सभा का पहला जो है सत्र हुआ था, कब हुआ था? तो जब स्थापना हुआ तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ। संविधान सभा का जो है पहला सत्र कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ। संविधान सभा के अस्थायी जो अध्यक्ष कौन बने थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा, अभी तो जस्ट बता चुके हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए वहाँ पे क्या था अस्थायी था, लेकिन यहाँ पे क्या है? तो अस्थाई है। तो यहाँ से याद रखिएगा, जब अस्थाई जब पूछेगा तो फिर कौन हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और फिर अस्थाई पूछेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को किसने संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वही चीज़ तो पूछ रहा है, अस्थायी अध्यक्ष तो कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में, लेकिन कब चुने गए थे ये? तो 11 दिसंबर को चुने गए थे, इसे यहाँ याद रखिएगा। और जो सच्चिदानंद सिन्हा थे कब चुने गए थे? तो 9 दिसंबर। उनके सच्चिदानंद सिन्हा के चुने जाने के 2 दिन के बाद कौन चुने गए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब? 11 दिसंबर को। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के जो है संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव। बी.एन. राव को फुल फॉर्म क्या होता है? तो बेनेगल जो है नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव। इनको जाना क्या जाता है? तो बी.एन. राव। क्या जाना जाता है? बी.एन. राव के नाम से इनको जाना जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, बी.एन. राव। ठीक है, चलिए। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ से तो याद रहेगा। करा कि कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो कौन था सदस्य नहीं था? तो एच बेग जो है सदस्य नहीं था। सदस्य कौन थे संविधान सभा के? तो हमको लोग पता कि मुंशी थे सदस्य उसके, और एन गोपाला स्वामी अयंगर भी थे सदस्य, और टी कृष्णामाचारी भी इनके सदस्य थे। लेकिन एच बेग जो है इनके जो है संविधान सभा के जो है सदस्य नहीं थे। यहाँ से याद रहेगा आपको। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु तो संविधान सभा ने कितनी समितियों का जो है नियुक्त किया था? तो आप लोगों को पता कितना समिति? तो 13 समिति। संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं हेतु संविधान सभा ने कुल कितनी समितियां का नियुक्त किया था? तो 13 समिति। संविधान सभा के प्रारूप यानी मसौदा समिति के का नियुक्ति कब की गई थी? तो यहाँ से याद रखिए आप लोग, कब? तो 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा के प्रारूप यानी मसौदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप यानी मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, तो कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर थे मसौदा समिति के अध्यक्ष। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप यानी मसौदा समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी?
तो 7 थे। कितना थे? 7 थे। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप यानी मसौदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थे। कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य जो कि नहीं थे? देखिए लिखा हुआ क्या थे? नहीं थे। तो कौन नहीं थे इसके? तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूछेगा कि कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सदस्य इसके नहीं थे। जबकि सदस्य कौन कौन थे? तो गोपाला स्वामी अयंगार जिसके सदस्य थे संविधान सभा की प्रारूपण समिति के। वालादे कृष्ण स्वामी सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सदस्य थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके सदस्य नहीं थे। कौन जो है प्रारूप यानी मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? फिर देखिए यहाँ पूछ रहा मसौदा समिति का सदस्य नहीं था, तो आपको पता होना चाहिए कौन एक और नहीं थे। तो डॉक्टर जो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। कौन प्रारूप मसौदा समिति के सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इसके सदस्य नहीं भी थे। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? तो सहमति और समायोजना के आधार पर। सहमति और समायोजना के आधार पर। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर जो है लिए जाते हैं? तो सहमति और समायोजना के आधार पर। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसने प्रस्तुत किया? तो वही तो बात बोल रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव। देखिए यहाँ पर जो है प्रस्तावना को क्या बोलते हैं? तो उद्देश्य प्रस्ताव। याद रखिएगा कि प्रस्तावना को क्या बोलते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव। तो प्रस्तावना को पेश जवाहरलाल नेहरू ने किया, तो उद्देश्य प्रस्ताव को भी पेश कौन करेंगे? जवाहरलाल नेहरू करेंगे। यहाँ से याद रखिएगा। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। देखिए संघ का बात जहाँ पर भी आए, क्या चीज़? संघ का बात। तो फिर क्या मारना है हमें? तो फिर मारना क्या है? तो संघ शक्ति समिति। तो जवाहरलाल नेहरू मारना है। याद रखिएगा कि जहाँ पर भी संघ का जो है बात आ जाए तो हमें क्या टच करना है? तो जवाहरलाल नेहरू मारना है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? तो संविधान सभा के द्वारा। भारतीय संविधान सभा को अपनाया गया था किसके द्वारा? तो याद रखिएगा संविधान सभा के द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था कब? पूछ रहा है भारत को एक संविधान सभा जो है देने का प्रस्ताव पारित कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। याद रखिएगा कब? तो 22 जनवरी 1947 को। संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज ये जो है संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बराबर क्वेश्चन ये VVI कर लिएगा इसको। ये भी जो VVI क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधित जो है तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया कब? पूछ रहा है कि जो भारत का जो राष्ट्रीय झंडा है उसे संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? तो जुलाई 1947 को। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। याद रखिएगा ये जो बहुत VVI क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया? तो वही क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे को भारत के द्वारा कब अपनाया गया या फिर रूपरेखा को कब अपनाया गया? तो जस्ट बता चुके हैं 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो 26 जनवरी 1950। तो ये पारित लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पारित लिखा हुआ है। तब कब हो जाएगा? देखिए एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा यहाँ गलती हुआ है कि संविधान सभा ने जो है संविधान को अंतिम रूप से पारित किस दिन किया? देखिए पारित का चर्चा आएगा तो क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949। लेकिन लागू का जो है बात आएगा, क्या आएगा? लागू का बात। लागू जब बोलेगा तब क्या मारना है हमें? तो 26 जनवरी 1950 मारना है। लेकिन यहाँ क्या दिया है? पारित दिया है। तो क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 19। पारित का मतलब होता है कि जब बनकर तैयार हुआ। तो कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हुआ। ठीक है, ये बढ़ता है। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार जो है मिली थी? तो 24 जनवरी 1950 को। इसका कहने का तात्पर्य है कि संविधान सभा का अंतिम रूप से बैठक कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को उसका लागू कर दिया गया। इसे याद रखिएगा, अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो 284।
याद रखिएगा, तो कितने, तो 284 किए थे। क्योंकि टोटल सदस्य कितने थे उस समय जब पुनर्गठित हो गए करके, जब हो गया था भारत, तो भी संविधान सभा के में कितने बचे थे सदस्य, तो 299 सदस्य, 299 में से 284 सदस्यों के द्वारा जो है उस पर साइन किया गया था। संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, कुल कितने जो है अनुच्छेद और जो है कितने अनुसूचियाँ हैं, तो आप लोगों को पता है कि आज भी अनुच्छेद कितने, 395, और जब संविधान लागू हुआ उस समय भी अनुच्छेद कितने, 395, और जो है जब संविधान लागू हुआ उस समय अनुसूची कितना था, तो 8 था, और अभी कितना अनुसूची है, 12। तो फिर क्या आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 395 और अनुसूची संख्या जो है 8 हो जाएगा। चलिए, का संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा बनाने में, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। पूरी क्वेश्चन बराबर आते हैं कि संविधान सभा को जो है बनाने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। किस दिन जो है संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। कब, 26 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा। किस दिन संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव, मतलब क्या चाहिए, लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। किस दिन संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया, उसके सदस्य कौन थे, तो याद रखिए क्या कौन थे उसके सदस्य, तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित जो है जो सदस्य थे। जिस संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे, तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था, तो आपको याद रखना किसने प्रस्तुत किया था, तो याद रखना स्वराज पार्टी 1924। आपको पता ही होगा किसकी जो है मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है सर्वप्रथम किया गया था। तो याद रखिएगा, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, तो स्वराज पार्टी जो कि 1924 में किया था। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने की थी, तो याद रखना है, तो किसने किया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, क्योंकि इन्होंने ही तो जब प्रथम बैठक हुआ था तो उस समय पे अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। तो वही पूछ रहा है कि प्रथम दिन जब अधिवेशन हुआ तो उसका अध्यक्षता कौन किए थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे, यहाँ से याद रहेगा। चलिए 43 से 63 देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कथनों में से संविधान सभा के गठन के बारे में सही बताइए। तो संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया, एकदम सही बात बोल रहा है, तो ये तो सही हो जाएगा। और देशी राज्यों के प्रतिनिधि को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था, तो फिर वो तो मतलब किया गया था, तो गलत हो गया, क्योंकि देशी जो है मतलब देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया, तो हम लोग जानते हैं, यहाँ दिया हुआ नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता के द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था, तो ये भी गलत बात है, होता था प्रभावित। चलिए अगला पढ़ते, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे, सही बात है, मांगे गए थे सुझाव, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, तो 1 और 4 हो गया। आगे बढ़ रहे हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन जो है सही है बोल रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, तो कह रहा है कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं के द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी, तो यही तो सही है, तो यही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही पूछ रहा था, तो फिर सही को सही बोला, सही मार देंगे बस। आगे बढ़ रहे हैं, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, तो कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत का जो है संविधान का निर्माण किसने किया, तो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया। संविधान पांडुलेखन समिति का जो है सदस्य कारा कि कौन नहीं है, तो यहाँ से कौन नहीं है, तो याद रखिएगा कौन नहीं थे, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, कौन नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू इसमें नहीं थे, पांडुलेखन समिति के सदस्य जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। भारत का संविधान लागू हुआ था कब, तो 26 जनवरी 1950 को। ये आगे क्वेश्चन, भारत का संविधान लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को, लेकिन पूछेगा पारित कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी के ही दिन जो है लागू करने का निर्णय लिया गया, क्यों, सारा संविधान जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को हुआ, तो 26 जनवरी को ही लागू करने का जो है निर्णय क्यों लिया गया, क्योंकि देखिएगा
क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को ही कब, तो 1930 में स्वतंत्रता दिवस जो है के रूप में जो मनाया था। कब? 26 जनवरी 1930 को जो है कांग्रेस के द्वारा जो है जब स्वतंत्रता जो है सर्वप्रथम कब मनाया गया, तो 26 जनवरी 1930 को। तो इसी की याद में जो है 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान को लागू किया गया था। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितने थे? आप लोग हमने पढ़ा, वीडियो में बता चुके हैं, कितना था? 15 था। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और किसने संविधान सभा में कहा था कि 26 जनवरी 1950 को विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था? किसने बोला था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। किसने संविधान सभा में यह कहा था कि भारतीय जो है कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत की विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। तो आज के लिए इतना ही है। चलिए संविधान सभा का जो है सारा ऑब्जेक्टिव का प्रश्न हमने करवा दिया है। आप लोग कीजिएगा क्या चाहिए कि आगे जो है सारे जो भी वीडियो आएंगे तो उस वीडियो देखने के बाद ही सारे ऑब्जेक्टिव हम जो आगे जाकर के डालते चलेंगे। तो आपको वीडियो देखना है, उसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो देख लेना है या फिर ऑब्जेक्टिव अपने से लगाना है। ठीक है, तो बस इसी तरह से आगे पढ़ते जाना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। समथिंग हम तो बता रहे हैं कि आपको 22 दिन के अंदर आपका पॉलिटी का सारा क्लास खत्म कर दें। फिर उसके बाद आप देखिएगा कि पॉलिटिक्स आपका कोई भी प्रश्न आपसे बचने वाला नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चलिए, जय हिंद।